27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा, जबकि सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ्फुजात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिले कबूल है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा, जबकि सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 57वें तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ्फुजात मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिले कबूल है। आपको आगाह करते चलें, 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम कराची में मुतवक्किह है, जबकि सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ्फुजात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से भी कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिले कबूल है।